हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस है डॉक्टर होम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है रीस्टोरेशन, रीचार्ज, रीलोड, रीफिल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जो जानने की कोशिश करिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जब भी आपको क्लेम देती हैं तो आपका बेनिफिट हो गया कुछ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होता है। और जब भी आपका कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो कंपनी को आपको पैसा मिला नहीं, तो कंपनी का कुछ पैसा बच गया। तो यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि क्लेम रिजेक्शन जब होता है तो कंपनी को लॉस से बच के प्रॉफिट हो जाता है, और जो कंपनी क्लेम दे देती है तो उसको टेक्निकली उसके फंड्स चले जाते हैं, तो एक तरीके का लॉस होता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। कोई समाज सेवा के लिए तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं है। तो क्लेम सेटलमेंट है आराम से देनी, भाग भाग के देनी, क्वालिटी अच्छी सर्विस देनी, या क्लेम रिजेक्ट करना, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखिए कि कंपनी की जो इंक्लिनेशन है वो बेसिकली, यानी जो तवज्जो है वो किस तरफ ज़्यादा जाएगी। यानी कि कंपनी क्या भाग भाग के क्लेम देना चाहती है, या क्लेम को अगर बहुत रफ लैंग्वेज में बात करें तो कंपनी रो रो के क्लेम देगी। तो आप अपना एक्सपीरियंस देखिए, इंडस्ट्री में लोगों से बात करिए, लोगों से आपको भी, अब जिनकी उम्र 30-40 की होगी उनको भी पता है कि भाई जब आप नौकरी के लिए कहीं जाते हैं तो आपको आराम से सैलरी बढ़ा के देते हैं, या कोशिश करते हैं कि कम से कम सैलरी दी जाए। तो जो ये कंसेप्ट होता है रीस्टोरेशन, रीचार्ज, रीलोड वगैरह, ये अक्टूबर 2012 के आसपास ये कंसेप्ट आया था। उस टाइम पे अपोलो मिनी कंपनी थी, उन्होंने ये कंसेप्ट लॉन्च किया था। कंपनी ने सिंपल कंसेप्ट लॉन्च किया, उसका नाम था रीस्टोरेशन, कि जब भी एक साल के अंदर आपका सम इंश्योर्ड और जो भी एक्यूमुलेट किया हुआ आपका नो क्लेम बोनस है, जब वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा तो कंपनी आपको बेसिक सम इंश्योर्ड दोबारा से दे देगी, जिसको हम बोल देते हैं बेसिक सम इंश्योर्ड को रीस्टोर कर देगी। तो मेरे को याद नहीं पड़ता कि आज तक मैंने कभी इंडस्ट्री में किसी से 8 साल में सुना हो कि कंपनियों ने ये क्लेम दिए होंगे शायद, कभी मैंने तो आज तक सुना नहीं है प्रैक्टिकली, राइट। कि कंपनी ने पहले बेसिक पैसा दे दिया, फिर सम एश्योर्ड जो नो क्लेम बोनस है वो भी दे दिया, और उसके बाद जाके रिस्टोरेशन दे दिया। क्योंकि वही फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, कि क्या कंपनी बहुत दरिया दिली के साथ क्लेम बांटना चाहती है, या वो कंपनी अपने प्रॉफिट की तरफ से देख के क्लेम सेटलमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलती है। हालांकि जो भी क्लेम दिए जाते हैं या ना दिए जाएंगे, उसके पीछे मटेरियल फैक्ट्स होते हैं। कंपनी अपनी मर्ज़ी से क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। अब उसके बाद कंपटीशन आया, तो कंपटीशन कैसे आया? सारे लोग भाग भाग के वो पॉलिसी लेनी शुरू कर दी कि हमें तो रिस्टोरेशन चाहिए। बड़ा अच्छा कंसेप्ट था। तो हुआ क्या, मार्केट के अंदर पैराडाइम शिफ्ट हुआ। कंपनियों ने लोगों को ये कंसेप्ट देके, क्लेम कितने दिए हैं वो तो भगवान ही जानता है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट देके अपना प्रीमियम 20% बढ़ा लिया। उससे पहले जो 5 लाख की पॉलिसी होती थी कंपनी की, वो अराउंड 12,000 रुपये का प्रीमियम होता था। जब ये कंसेप्ट आया तो जीएसटी वगैरह या उस टाइम पे सर्विस टैक्स होता था, तो उसको मिला के ये प्रीमियम बन गया अराउंड 15,600-700 के आसपास। अब वही पॉलिसी 18-19,000 से ऊपर है। तो कायदे से जो 12,000 रुपये की पॉलिसी है, उसके अंदर बहुत कम लोगों को रिस्टोरेशन टाइप का कंसेप्ट देके कंपनी ने 15,000 रुपये ले लिया, यानी सीधी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ली। मैं फिर वही बात करता हूँ, क्लेम कितनों को दिए हैं मैंने तो आज तक सुना ही नहीं है कभी तक। अब जब मार्केट में सारे लोग भाग भाग के वो पॉलिसी लेनी शुरू कर दी, क्योंकि देखो कस्टमर के मन में लालच आ गया, और जो पॉलिसी सेल कर रहा है उसके हाथ में एक पॉइंट आ गया कि अपनी रिक्वायरमेंट छोड़िए, ये पॉलिसी बहुत बढ़िया, बड़ी बहुत ज़बरदस्त, आपको ये भी दे देगी वो दे देगी, ठीक है। नहीं, ये तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके देखिए कि देने के मामले में कंपनियों का क्या बिहेवियर होता है, और कितने आराम से क्लेम देती हैं। रिस्टोरेशन तो बहुत अलग चीज़ होगी है। अब कंपटीशन में नया कंसेप्ट आया जिसको बोल दिया रीचार्ज। रेलिगेयर ने ये कंसेप्ट उस टाइम पे लॉन्च किया था 2013 के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया था रीचार्ज। रीचार्ज क्या क्या बोलता है? जैसे ही आपका पहला क्लेम आएगा, यानी 5 लाख की पॉलिसी है, 3 लाख का क्लेम आया, 2 लाख बच गया, तो इमीडिएटली कंपनी उसको रिचार्ज करके 5 लाख फिर से कर देगी। लेकिन कंडीशन रखे कि कोई और बीमारी होनी चाहिए। तो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस है, इतने सालों से लोगों से इंटरेक्शन होती है, कंसेप्ट तो क्लेम तो रिचार्ज का भी लेते हुए मैंने किसी को सुना नहीं है। क्योंकि उसके अंदर कंडीशन होती है कि किसी और बीमारी के लिए क्लेम मिलेगा।
फिर इसी का एक और वर्ज़न आया जिसको रीलोड बोल दिया, फिर एक और वर्ज़न आया जिसको बोल दिया रीफ़िल बोल दिया। ये जो रीलोड है, रीफ़िल है, ये भी बेसिकली रिचार्ज का ही एक वर्ज़न है। तो एक टाइम ऐसा आया कि जो रिस्टोरेशन था वो 2-3 जो पुरानी कंपनी उनके पास ही रह गया, और जो रिस्टोरेशन भी रिचार्ज बन गया। तो अपोलो मिनी का जो किसी टाइम पे रिस्टोरेशन था, आज भी उसका नाम रिस्टोरेशन है, लेकिन वो वर्क रिचार्ज की तरह ही करता है। उसके बाद नया कंसेप्ट आया, आपस में जब लड़ाइयाँ चल रही कंपनी की भी, ये कर करके हम, क्योंकि नेचुरली क्या होता है, देखिए ये जो फीचर होते हैं ना, वैल्यूडेड फीचर, ये कभी भी रिवाइज किए जा सकते हैं, कभी भी विड्रॉ भी किए जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फीचर है ना, ये आपकी पॉलिसी के डिसीजन मेकिंग में 1% से ज़्यादा इसका रोल नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए होता है क्या कि जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन है वो 2 तरीके की होती है। कंपनी ने लीगल टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिख के दिया है कि हम आपको क्या देंगे। दूसरा, आपको जो आप जिससे पॉलिसी बाय कर रहे हैं उसने किस तरीके से आपको पिच किया और आपने किस तरीके से समझा। रिसेंटली 1.5-2 साल से कि कंपनियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम आपको अनलिमिटेड रिचार्ज या अनलिमिटेड रीस्टोर करेंगे सेम बीमारी के लिए, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है लोगों के लिए, तो बहुत अट्रैक्शन है। मैं बहुत सारे लोगों का ये डाउट क्लियर किया कि भाई जब आपके सामने कोई पर्सन कह रहा है, सपोज कल आप एक कंपनी के पास गए, वो कहते हैं सर 5 लाख की पॉलिसी ले लीजिए, सेम बीमारी के लिए भी अनलिमिटेड टाइम को इसको हम आपको क्लेम दे देंगे। तो मेरा यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है कि अगर वो कंपनी आपको सेम सम एश्योर्ड को सेम बीमारी के लिए यूज़ करने के लिए देने को तैयार है, यानी इतनी सो कहेंगे दरिया दिली दिखा रहे हैं कि लीजिए 5 लाख की पॉलिसी लीजिए और आपका एक बड़ा क्लेम आ गया 15, 20, 25, 50 लाख का, तो यही अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन के सेम बीमारी का मिल जाएगा। तो भैया आप उस कंपनी की 3 लाख की पॉलिसी लेके ख़त्म करो, 3 लाख से ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 लाख की पॉलिसी लो। अगर यही इंटरप्रिटेशन है कि सेम बीमारी के लिए वही कवर यूज़ कर सकते हैं, तो उसी कंपनी से पूछिए आपने 10 लाख, 20 लाख, 25, 30, 50 लाख की पॉलिसी क्यों बनाई है। फिर तो सारी दुनिया को 3 लाख का ही पॉलिसी बांट के ख़त्म करिए, राइट। तो क्या होता है, जो देखिए इंश्योरेंस क्या होता है, सेल्स जो के अंदर क्या होता है, एक फीचर है, उसको इतने अच्छे तरीके से बताया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको चीज़ समझ आएगी। जब आपको नेट के ऊपर जाते हैं कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर और आपको पता लगता है कि एक फ़ोन है, एक बड़ी कंपनी का 20,000 रुपये का मिल रहा है, और एक नई कंपनी है या थोड़ी सी एस्टेब्लिश कंपनी है, खासकर चाइनीज़ कंपनी है, तो उनका वही फ़ोन 10-12 हज़ार रुपये में मिल रहा है। तो आप ले तो लेते हैं, तो क्या आपको जब वो प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर होता है, तो क्या आपको मालूम है कि इसके स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट कितनी है। कल को स्क्रीन टूट गई या इसके अंदर कोई मदरबोर्ड में डैमेज होगी या किसी तरीके का फ्लॉ आ गया, कोई चिप चेंज करनी है, तो क्या उस केस के अंदर आपको हल्का सा भी आइडिया है कि प्रैक्टिकली जब सर्विस की ज़रूरत है उस टाइम पे ये उस फ्लैगशिप कंपनी के कंपैरेटिवली इसका जो स्पेयर पार्ट है बहुत महंगा या सस्ता है, या इतना महंगा स्पेयर पार्ट है कि आपको फिर फ़ोन ही नया लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो रियलिटी होती है, राइट। तो जब आपका क्लेम आता है, क्लेम के टाइम पे आपको पता लगेगा ये रिस्टोरेशन, रिचार्ज वगैरह कैसे काम करेंगे। 5 लाख का सम एश्योर्ड ख़त्म होने के ऊपर आपको दोबारा से रिस्टोरेशन मिलती है। आपको क्या मालूम कि कंपनी 4,99,000 रुपये का ही क्लेम देके 1,000 रुपये बचा के आपको बोल देगी कि नहीं जी आपका सम एश्योर्ड ख़त्म नहीं हुआ, हम तो आपको रिस्टोरेशन दे नहीं सकते, यू नो। तो क्या होता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये जो फीचर हैं बेकार हैं, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि आपको इन फीचर के पीछे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं, 2 पॉलिसी के सामने 2 पॉलिसी में से आपको चूज़ करना है, दोनों एक जैसी ही पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इसके अंदर एक में फ़ीचर रिचार्ज है तो दूसरे में रिस्टोरेशन है, तो रिचार्ज वाला बाय कर लीजिए क्योंकि वो कंपैरेटिवली बेटर फीचर है। तो जब आप बिल्कुल एक ऐसे मौके पे पहुंच गए हैं कि दोनों में से किसी को चूज़ करना है, तो रिचार्ज की तरफ जाइए, बट इसको बेसिस बना के पॉलिसी मत बाय करिए। ये जो रिस्टोरेशन रिचार्ज है, दिस शुड नॉट बी योर डिसाइडिंग फैक्टर, ये सेकेंडरी फैक्टर होना चाहिए। जो कंपैरिजन कर रहे हैं तब जब इसके अंदर आप इसको कंसिडर कर लिए, लेकिन जो लोग इसको मान के पॉलिसी बाय करेंगे वो कल को एक तो महंगा प्रीमियम दोगे, 12,000 की पॉलिसी आप 15,000 में दे बैठोगे, यानी 15-20% ज़्यादा प्रीमियम दोगे। सेकेंडली कल को मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भगवान ही जानता है, और 2-3 साल के बाद ये फीचर को विड्रॉ कर लिए कंपनी को कहाँ जाओगे आप, क्या नहीं। तो क्या होता है कि जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है वही आपका अपना है। इसके अलावा तो सारे जैसे कहते हैं मार्केटिंग या सेल्स वालों के चोचले होते हैं,
तो बच के रहिए, अपने आप को जागरूक हो जाइए कि ये कंसेप्ट है, ठीक है, मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि सारा साल क्लेम ही आते रहते हैं। तो मेरा जो बेसिक मैसेज देने की ज़रूरत है कि इन कंसेप्ट्स को, रिस्टोरेशन, रिचार्ज को समझिए, लेकिन इसके ऊपर ऐसे मत चले जाइए कि इसके हिसाब से पॉलिसी बाय करिए। आपको अगर 10 फैक्टर देखने हैं तो ये रिस्टोरेशन रिचार्ज की रैंकिंग टॉप से नीचे 8 पे होती है, इससे ज़्यादा इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि जिसने बेचना है उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो कोशिश करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, जो चीज़ सही है उसके ऊपर फोकस करिए, ये फालतू के फीचर पे टाइम मत वेस्ट करिए। होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है इमीडिएटली नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।